हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस केमिस्ट्री की। ठीक है, ये नेम रिएक्शन भाई ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे देख सकते हो एल्डोल संघनन 2022, 20, 19, 15, 13 में पूछी गई। इसी टाइप से आपकी ये रिएक्शन 2020, 19 और 2022 पिछले साल भी पूछी गई। तो जो आपकी रिएक्शन हम बताएंगे आपको वो क्या होंगी, ज़्यादातर आपकी हर साल ज़्यादातर पूछी जाती है। और देख सकते हो आप 2022 में भी पूछी गई, मतलब अगले साल पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इस बार आने की भाई इनके पूरे पूरे चांसेज हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम बहुत ही आसानी से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे पहली नंबर हमारी रिएक्शन कौन सी, एल्डोल संघनन। ठीक है, 2022, 2020, 2019, 2015 और 2013 में पूछी गई है। ठीक है, तो बात करें एल्डोल संघनन में होता क्या है, तो देखो पहले थ्योरी पढ़ो फिर एग्जाम्पल से समझा देंगे। कह रहा वे एल्डिहाइड तथा कीटोन तथा वे एल्डिहाइड तथा कीटोन, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं। ठीक है, क्या बात हुई, संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं। तो अब हम वो एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि कैसे एल्डोल और कीटोल वो देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं। तो चलो भैया बनाते हैं एल्डोल या कीटोल। तो देखो हम एल्डोल आपको बना के दिखाते हैं इस पे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, RCHO लेंगे। ठीक है, RCHO मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, तो RCHO, और कह रहा है कि कौन सा एल्डिहाइड हो जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो हम अल्फा हाइड्रोजन वाला लेते हैं। मान लो हमने ले लिया एल्डिहाइड का दूसरा सदस्य CH3CHO। इसका नाम क्या होता है, एथेनल कह सकते हो, या इसका नाम कह सकते हो एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटल्डिहाइड इसका नाम होता है। ठीक है, दूसरा नाम इसका एसिटल्डिहाइड, आप दूसरा और पहला नाम कह सकते हो एथेनल। ठीक है, आप देखो एथेनल की क्रिया आपको करनी किससे, कह रहा है वे एल्डिहाइड तथा कीटोन, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं। तो देखो एथेनल आपका हमने लिया, एथेनल के आपको करना क्या है, दो मॉलिक्यूल लेने हैं, दो अणु को लेना है। ठीक है, दो अणु ले लिए। आप क्या करना है, इस पे तनु NaOH की उपस्थिति देनी है। तनु अम्ल की कह रहा है ना, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल, आप चाहे तनु क्षार की ले लो उपस्थिति, चाहे तनु अम्ल की ले लो। तो हम यहाँ पे तनु क्षार की ले रहे हैं, NaOH की। ठीक है, आप देखो तनु क्षार की उपस्थिति हो गई। अब क्या बनेगा, एल्डोल या कीटोल। तो एल्डिहाइड लोगे तो एल्डोल बनेगा, और कीटोन लोगे तो कीटोल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड लिए तो क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। तो चलो बनाते हैं एल्डोल। देखो कैसे बनेगा, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे CH3 जैसे लिखा उसी तरह लिखना है, CH3 CH लिख दिया। अब O लिख दो, इतना आपको सिंपल उसी तरह लिखना। अब क्या करना है, देखो CH3 CHO उसी प्रकार लिखा। अब क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेना है और यहाँ पे रख देना है CHOH। बस इसको ऐसे बंद कर दो, OH, और जो बचा आगे लिख दो। कितना बचा, एक कार्बन, हाइड्रोजन एक निकाल लिया, कितने बचे, दो, तो CH2 और आगे CHO, देख सकते हो। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, और दूसरा तो आप देख चुके हो एल्डोल बनता है, तो एल्डोल भी कह सकते हो इसको कि एक एल्डोल बन चुका है। ठीक है, एल्डोल। ठीक है, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम है। ठीक है, एल्डोल बन चुका है। अगर कीटोन से करते हैं तो क्या बनता, कीटोल बनता। तो देख सकते हो ये हमारा क्या बन चुका है, एल्डोल। तो कहा गया था वेल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, तो हमने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इस पे इसलिए इसको लिया। तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं। तो देख सकते हो इसकी हमने तनु क्षार की उपस्थिति में की है, आप तनु अम्ल में भी कर सकते हो। तनु क्षार की उपस्थिति में दोनों की क्रिया करा दी, दोनों एक ही है समूह, देख सकते हो। जब जब इन्होंने क्रिया की तो CH3CH, और यहाँ पर से आपको एक हाइड्रोजन लेना है CHOH, और CH2CHO, नाम क्या हो गया इसका, हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, देख सकते हो आप। तो रिएक्शन थी आसान और इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली नंबर रिएक्शन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखो इस पे क्या होता है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अपक्रिया करके, देखो इसमें क्या था, ये आपकी कह रही थी कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वही आपकी अपक्रिया देगी। लेकिन ये जो भाई साहब है आपकी कैनिजारो अपक्रिया, ये क्या करते, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, जिसपे उपस्थित ना हो, सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं, यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। क्या बात हुई,
कि आपको करना क्या है, आपको एल्डिहाइड लेना है जिसपे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। वो आपका क्या करेगा, सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके, सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा। तो देखो हम लोग करते हैं रिएक्शन तभी समझ में आएगी। क्या कह रहा है, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे HCHO, क्योंकि इस पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, देख सकते हो CH3 था ना, तो ये आपकी क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देख सकते हो जिसपे कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, HCHO को, HCHO, ठीक है। HCHO की क्रिया किससे करनी, या तो KOH से कर दो या तो NaOH से कर दो, ठीक है, KOH या NaOH कुछ भी। और बात करिए कैसा है, सांद्र है, कैसा है, सांद्र, ठीक है। तो HCHO की क्रिया KOH से की, जिससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और लवण की बात करें तो जैसे NaCl है, मान लो अगर इसे जल में घोलो तो ये आयनों में टूट जाए, Na+ और Cl- में, तो ये जो आयनों में टूटे ये क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा, ठीक है। ये बात होती है लवण की और कार्बोक्सिलिक की। आप देखो फॉर्मेल्डिहाइड की KOH से क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, HC को उसी प्रकार लिखना है, ऑक्सीजन ये लिखो, ये वाला ऑक्सीजन लिखो और लगा दो क्या, K, HCOOK, ठीक है, HCOOK हो गया। और कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देख सकते हो बन चुका है, कह रहा है तथा एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कौन सा बनेगा, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा, मेथिल एल्कोहल। अगर दो कार्बन होते तो दो कार्बन वाला एल्कोहल बनता, एक कार्बन था इसलिए एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा बनना, मेथिल एल्कोहल। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे क्या करना है, केवल दो का आपको गुणा कर देना, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड की KOH से, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की KOH से, सांद्र KOH से क्रिया की, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण बना और मेथिल अल्कोहल इसका नाम मेथिल अल्कोहल, इसका नाम होता है पोटेशियम फार्मेट। नाम याद रखो, पोटेशियम फार्मेट। अब आपको NaOH से भी क्रिया करके दिखा देते हैं। देखो आपको HCHO की क्रिया NaOH से करनी है, NaOH से, तब भी आपका वही होगा, ये सांद्र है आपका, होगा क्या, यहाँ से HCO और यहाँ के की जगह Na लगा देना है और निकलेगा वही मेथिल अल्कोहल। इस जहाँ पोटेशियम फार्मेट था, सोडियम लग गया, सोडियम फार्मेट हो गया, सोडियम फार्मेट, दो का गुणा उसी प्रकार कर दो। तो देख सकते हो आप KOH से भी कर सकते हो आसानी से, NaOH से भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आपकी जिससे मर्जी उससे कर लो, बस करना क्या है, आपको KOH या NaOH से आपको एल्डिहाइड की करनी जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिससे आपका क्या बनता है, एक मेथिल अल्कोहल, आपका एक एल्कोहल का अणु निकलता है तथा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एल्कोहल का निर्माण करती है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछी जाती है। अगली नंबर रिएक्शन क्लीमेंसन अपचयन। तो देखो क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, जब एल्डिहाइड को जिंक अमलगम तथा सांद्र Cl के साथ अपक्रिया कराते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। क्या बात हुई, जब एल्डिहाइड को जिंक अमलगम तथा सांद्र Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। तो चलो कराते हैं हम लोग एल्डिहाइड की जिंक अमलगम, क्या नाम भैया, चिंगम नहीं अमलगम, ठीक है, अमलगम से करानी। तो देखो एल्डिहाइड लेते हैं, मान लो हमने एल्डिहाइड ले लिया, पहला ही सदस्य ले लो HCHO को, एल्डिहाइड का, तो हमने HCHO को ले लिया। आप क्या करता है, जिंक का अमलगम, जिंक ले लो, यहाँ पे अमलगम का मतलब मरकरी ले लेना आपको ऐसे, और क्या कह रहा है, HCl भी ले लो, HCl भी ले लिया, के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक है। के साथ अपक्रिया कैसे होती है, इसका अपचयन होता है हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा आपको इसका अपचयन कराना है, किससे, जिंक, और अमलगम का मतलब आपको मरकरी ले लेनी है, सिंपल मरकरी यहाँ पे रखना है, जिंक और Hg ऐसे लिख देना है मरकरी को, तो ये क्या हो गया, जिंक का अमलगम हो गया, तो जिंक का चिंगम, सॉरी जिंक का अमलगम हो गया, ठीक है, अमलगम ही कहना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्रोजन देख सकते हो, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन और जिंक अमलगम, ठीक है, HCl हो गया आपका, के साथ अपक्रिया करानी। तो देखो कैसे होगी, कह रहा है अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है, अपचयित का मतलब अपचयन कराना है, इसीलिए हमने यहाँ हाइड्रोजन ले रखा है। तो देखो कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा, सिंपल, कितना, एक कार्बन वाला एल्केन, एक कार्बन वाला एल्केन मतलब CH4, और यहाँ से आपका जल का अणु मुक्त हो जाएगा, जल का अणु क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो 4 हाइड्रोजन 2 6 हाइड्रोजन, इधर इधर कितने, 2 1 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लो, रिएक्शन हो चुकी बैलेंस। तो देख सकते हो क्या कहा गया था, अपने संगत, देखो जब एल्डिहाइड को जिंक अमलगम तथा सांद्र Cl
के साथ अब क्या कराते हैं, तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन, मतलब जितने कार्बन का ये होगा उतने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। अब एग्जाम्पल अगला लेते हैं, मान लो CH3CHO ले लिया, इसके आप चयन करा दें जिंक अमलगम और कौन सा HCl सांद्र, तो क्या होगा आपका यहाँ पर से कितने कार्बन, एक एक दो कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा C2H6 + H2O बनेगा। H2O उसी प्रकार निकलेगा, 2 का गुणा 4 का गुणा इसी टाइप से होगा, ये 4 का गुणा वहाँ था, 4 का यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ निकला था क्योंकि यहाँ एक कार्बन था, यहाँ एक एक दो कार्बन, तो यहाँ कितने कार्बन निकले, 2। अगर यहाँ पे 3 कार्बन हो जाए CH3 CH2 CH2 CHO, ऐसे CHO 3 कार्बन हो जाए, 1 2 3 3 कार्बन हो जाए, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला निकलेगा C3H8। तो हमें क्या पता चला, जितने कार्बन का एल्डिहाइड लोगे उतने कार्बन का आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा, एल्केन बनेगा। तो देखो जब एल्डिहाइड को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अब क्या कराते हैं, तो वो अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचेत हो जाते हैं। 2022 और 14 में पूछी गई, 2022 मतलब पिछले साल पूछी गई, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।